99% लोग जो है वो इस बात को नहीं जानते कि अगर उनका लीवर 80 से 90% तक भी सड़ गया हो तो भी आपका मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आ सकता है, चाहे आप कोई भी टेस्ट करवा लें। हाँ, आप सही सुन रहे हो। लीवर खुद को इतना छुपा कर रखता है ना दोस्तों कि जब तक ऑलमोस्ट पूरा डैमेज नहीं हो जाता तो भी जांच कुछ नहीं बताती है। और आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप डॉक्टर को जाकर अपनी समस्याएं बताते हैं कि मुझे ये समस्याएं हो रही हैं। डॉक्टर सिम्टम्स को देखते हुए लीवर के कुछ टेस्ट लिख देता है, पर टेस्ट कराने पर पता चलता है कि सब नॉर्मल है। अब ऐसी स्थिति जब किसी के साथ होती है तो कई तरह के भ्रम आदमी पाल लेता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक आते आते शायद लीवर ना काफी कुछ खो चुका होता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते। लीवर से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। क्या आप ये बात जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है? खाना खाने के बाद जो भी न्यूट्रिशन हमें मिलता है वो सब लीवर के पास जाता है। बिना लीवर से गुजरे कोई भी चीज ब्लड में नहीं जा सकती, लीवर से होकर ही गुजरना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि ये एक चौकीदार की तरह है। आपको जानकर और हैरानी होगी कि हमारा लीवर एक दो नहीं बल्कि 300 से भी ज्यादा फंक्शंस बॉडी में करता है। कितना कार्यभार है इसके पास। एलोपैथी दवा की एंट्री तो ये ब्लड में होने ही नहीं देता, क्योंकि ये हर बाहर से आने वाली चीज को ब्लड में एंट्री देने से पहले पूछता है, भाई कौन? लीवर जब अपने डीएनए से पता करता है कि आने वाली चीज बॉडी के लिए फेमिलियर नहीं है तो लीवर डायरेक्ट उसे बाहर फेंक देता है, और वो चीज जो फेमिलियर नहीं थी स्टूल के साथ बाहर आ जाती है। जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां जो होती हैं दोस्तों, उनके साथ ऐसा ही करता है लीवर। ये बात आपको डॉक्टर कभी नहीं बताएगा। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर दवा काम कैसे करती है? देखिए, अगर एक बार की दवा लेने से फर्क नहीं पड़ता तो डॉक्टर क्या करता है कि दवा की पोटेंसी बढ़ाता है। जैसे पहले आपको 200 mg दिया था तो अब आपको 500 mg दवा देगा। अब जब 500 mg की दवा लीवर के पास जाएगी तो लीवर तो वही करेगा ना जो उसका काम है, पर इस बार जो आधी मेडिसिन है वो ब्लड में चली जाती है, और मेडिकल टर्म में इसको हाफ लाइफ डोज कहते हैं दोस्तों। और ये बात सब डॉक्टर जानते हैं। एक और बात समझिए, बार बार जब 500 mg की एलोपैथी की कोई मेडिसिन बॉडी में जाएगी तो लीवर एक समय बाद उतनी पावर जुटा लेता है कि अब उसे भी बाहर फेंक देता है। डॉक्टर तो हर बार मेडिसिन की पावर बढ़ाएगा और 1000 mg तक दवा देगा, लेकिन बात वही है कि एक टाइम बाद लीवर फिर उसे भी बाहर कर देगा। इसलिए इतनी हाई पोटेंसी की दवा भी जब लीवर नहीं जाने देता तब डॉक्टर एक सीक्रेट मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में कोई भी एलोपैथी मेडिसिन लीवर के पास जाती ही नहीं है, फिर भी ब्लड में चली जाती है। सोचिए कैसे। और वो मेथड है इंजेक्शन, लाइक ए चोर रास्ता। आखिर क्यों लीवर किसी भी केमिकल को ब्लड में एंट्री नहीं देता? देखिए, कोई भी केमिकल अगर ब्लड में ट्रेवल करता है ना तो वो वहां की ब्लड वेसल्स में यहाँ पर एंडोथेलियम लेयर होती है, इसमें घाव कर देता है, जिससे सूजन हो जाती है और वहां का एरिया चिपचिपा हो जाता है। जब ब्लड वेसल्स का ये पार्ट चिपचिपा होता है तो ब्लड में मौजूद विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल आदि वहां चिपकने लगते हैं, जिससे वे धीरे धीरे ब्लॉकेज का रूप ले लेता है और फिर नई दवा चालू कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। असल में यहाँ कोलेस्ट्रॉल का कोई कसूर नहीं है। ब्लॉकेज का जो कारण है वो ब्लड वेसल्स में सूजन और घाव का होना है। सूजन और घाव होने का कारण ब्लड में केमिकल का फ्लो करना है, जो कि लीवर नहीं चाहता था कि ये डोज ब्लड में जाए। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे लीवर का होता है, क्योंकि लीवर जब अपनी सुरक्षा के लिए एंटीबॉडी बढ़ाता है तो लीवर अपने आप को ही प्रॉब्लम में डालता है। अगर आप दवाइयां पे दवाइयां खा रहे हैं तो आपका लीवर 8 से 12 सप्ताह के भीतर खराब होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। आप कहेंगे मैं तो 5 साल से दवाइयां खा रहा हूँ, 10 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, मैं तो नहीं मरा। इसलिए वास्तव में ये हैरान कर देने वाली बात है कि दवाइयां खा खा कर, अनहेल्दी फूड खा खा के आपका लीवर 80 से 90% तक सड़ गल नहीं जाता, तब भी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने लीवर को बचाना है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि लीवर आपसे चुपचाप मदद मांग रहा है? क्या सिग्नल देता है हमारी बॉडी को? लेट्स ब्रेक इट डाउन। अगर किसी भी भाई बंधु का लीवर वीक है तो उसका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, पहला साइन। दूसरा, भूख कम हो जाएगी, यूरिन का रंग गहरा हो जाएगा, आंखें और चेहरे का रंग भी हल्का पीला पड़ जाएगा, मुंह से बदबू आने लगती है। लीवर खराब होने का सबसे बड़ा सिम्टम है कि हमारे पेट के निचले हिस्से राइट साइड में दर्द होता रहता है। इसके अलावा बाल झड़ने लगेंगे, आंखों के नीचे काले घेरे, दिन भर थकान रहेगी, आए दिन ब्लोटिंग और गैस की समस्या भी बनी रहेगी, स्ट्रेस और डिप्रेशन आदि ये सब प्रॉब्लम लीवर वीक या खराब होने के कारण होती है। दोस्तों, इस स्थिति को देखते हुए सबसे अच्छी बात यह है कि लीवर खुद को रिपेयर कर सकता है, बस उसे सही फ्यूल चाहिए। इसका खुद का अपना ब्रेन है, ये किसी और के कमांड से नहीं चलता है। आपको चाहे लीवर का कोई भी रोग हो, कोई भी समस्या हो, तो कुछ समय के लिए
ज्यादा ऑयल सब्जी में ना डालें और मसालेदार भोजन का सेवन रोक दे कुछ समय के लिए। फास्ट फूड और ये बाहर की चीजें नहीं खानी है, नहीं तो लीवर कभी ठीक होगा ही नहीं। शराब और धूम्रपान से भी परहेज करना है। लीवर में सूजन, गर्मी और कमजोरी होने पर मीठी चीजों का सेवन भी कुछ दिनों के लिए रोक दें। अब मैं आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले बता रहा हूँ जिनको करके आप तुरंत और तेजी से अपने लीवर को रिकवर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, उसको आप बीज से काट लें और बीजों को आप अलग कर दें। आधे कटे नींबू के 4 भाग करें, कुछ इस तरह से। इनकी फांक अलग अलग नहीं होनी चाहिए। अब एक भाग में मिश्री धागे वाली पीसी हुई भरें, दूसरे भाग में आप काला नमक भरें, तीसरे भाग में काली मिर्च का चूर्ण और चौथे भाग में सौंठ पिसी हुई भरें। ये आपको नाइट में करना है और नाइट में इसको प्लेट में डालकर ढक दें। अब इसको लेना कैसे? सवेरे नाश्ता या खाना खाने के 1 घंटे पहले ये आपको तवे पर गर्म करके सीधा दांतों से चबाकर चूस लेना है। आप 7 से 21 दिन तक इस प्रयोग को करें। 7 से 21 दिन में ही आपका लीवर सही हो जाता है। जिनका मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है वो इस प्रयोग से ठीक हो जाता है। पेट दर्द या किसी का लीवर छोटा हो गया या सख्त हो गया, वो भी इससे ठीक हो जाता है। अगर किसी का पुराना मलेरिया जा नहीं रहा, बहुत उपाय कर लिए, तो एक बार इसको करें, ठीक हो जाएगा। इस प्रयोग को करते समय कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना है। आप जितने भी दिन इस प्रयोग को करें, चीनी अथवा मीठे का इस्तेमाल ना करें। आप में से कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जिनको समस्या ज्यादा है, तो वे इस प्रयोग को करते समय या तो रोटी कम खाएं या नहीं खाएं तो अच्छा है। कहने का तात्पर्य आप कुछ और हल्का ले सकते हैं रोटी को छोड़कर। ऐसा करने से क्या होगा कि रिजल्ट थोड़ा फास्ट आएगा। सब्जी बनाते समय ध्यान रखें कि मसाला न डालें और सब्जियों में टमाटर, पालक, बथुआ, करेला, लौकी ये ज्यादा खाएं और फलों में पपीता, आंवला, जामुन, सेब, आलू बुखारा, लीची ज्यादा खाएं और देसी गाय के दूध से बने दही की छाछ खा सकते हैं। घी और तली हुई चीजें कम से कम खानी है। 15 दिन में आपका लीवर, जिगर ठीक हो जाएगा। अब दूसरा प्रयोग नोट करें। ये एक आजमाया हुआ रामबाण फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, 100 ग्राम हरड़ का पाउडर लेना है। यह आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगा। जितना हरड़ का पाउडर है उतना ही गुड़ लेना है। जैसे 100 ग्राम हरड़ का पाउडर है तो 100 ग्राम ही गुड़ लेना है। पहले आप गुड़ की 1 तार की चाशनी बना लें, फिर आप उसमें हरड़ का पाउडर मिला लें और अच्छे से मिक्स करें। फिर गैस बंद कर दें। हल्का गर्म रहने पर इसकी 1-1 ग्राम की गोलियां बना लें और सुखा लें। कैसे खाना है? इसकी 2-2 गोली दिन में 2 से 3 बार लें और लगातार 15 से 20 दिनों तक आप इसको लीजिए। यह अकेला फॉर्मूला लीवर के सभी रोगों को ठीक करता है, साथ ही पेट की कब्ज को दूर करता है। पेट फूलना, गैस, खाना खाने के बाद पेट में भारीपन सब दूर करता है। अगर किसी को पीलिया हो गया, जॉन्डिस और ठीक नहीं हो रहा, तो इसके लगातार सेवन से ठीक हो जाता है। खाना नहीं पच रहा हो, बदहजमी रहती हो या पुरानी भयंकर एसिडिटी जो किसी प्रयोग से ठीक नहीं हो रही हो, वो इससे ठीक होती है। हेपेटाइटिस, लीवर की सूजन, छाती और पेट में जमे कफ को दूर करता है। अभी गर्मियों में वैसे भी सबको एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है, तो इसको ट्राई करो और अपना अनुभव जरूर बताओ। अगर आप इसका लंबे समय तक सेवन करते हैं तो पाइल्स, अर्थराइटिस, कमर दर्द और किडनी के रोगों में आराम देता है। इस फॉर्मूले का नाम है हरड़ की रसायन। ये बढ़ती हुई उम्र को भी रोकता है, इसलिए ये आपके घर में तो जरूर होना चाहिए। अब एक ग्रीन जूस आपको बता देता हूँ जो आपके लीवर को फिर से जिंदा कर देगा। ये जो चीज आप देख रहे हैं ये पुनर्नवा है। अभी बारिश के मौसम में खूब लगती है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है लीवर के लिए। ताजा नहीं मिले तो इसका पाउडर भी आता है, वो आप लीजिए। जैसे अभी मैं ताजा ले रहा हूँ, 20 से 30 पत्तियां हैं ये। आप पाउडर लें तो 1 छोटा चम्मच लेवे। ये आंवला चूर्ण है, 1 छोटा चम्मच। गिलोय का 1 छोटा टुकड़ा, ताजा नहीं तो 1 छोटा चम्मच पाउडर ले। आधा नींबू, थोड़ा एप्पल, ये ऑप्शनल है। 1 गिलास पानी, आप नारियल पानी भी यूज कर सकते हैं। इन सब को जार में डालकर जूस बना ले, छान ले और मॉर्निंग में इसको खाली पेट पिए और लगातार आप इसे 1 महीने तक करें। ये जूस फैटी लीवर को कम करेगा, लीवर सेल्स को रिपेयर करता है, पूरा लीवर डिटॉक्स करता है। जो टॉक्सिन्स, केमिकल और अल्कोहल पीने से जो इफेक्ट हुए हैं उसको क्लीन करता है। पाचन शक्ति सुधारता है, गैस, एसिडिटी, पेट में जलन, हैवीनेस सब में रिलीफ देता है। फेस और स्किन पे ग्लो लाता है, वाटर रिटेंशन और स्वेलिंग कम करता है, गाल ब्लैडर स्टोन से बचाता है, इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाता है। तीनों में से कोई भी उपाय करें, तीनों बढ़िया हैं। और रिजल्ट मिलने के बाद कमेंट जरूर करें कि आपको लीवर से रिलेटेड क्या समस्या थी और कितने दिन में आपको फायदा हुआ।
दोस्तों मैं सिर्फ आपके लिए काम करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अपना प्यार दें। रिसर्च वीडियो में बहुत टाइम लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूं। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।